हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मजेदार तरीके से मेंस की तैयारी में लगे होंगे। जिन लोगों को पूरी उम्मीद है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा एसबीआई क्लब का, राइट। और जिनके मतलब अटेम्प्ट्स काफी सही रहे हैं, सॉलिड अटेम्प्ट्स रहे हैं, 90 प्लस रहे हैं, तो वो तो एकदम डेफिनेट श्योर होंगे। लेकिन कुछ कुछ 90 प्लस वाले ऐसे भी होते हैं कि जो जय माता दी एबीसीडी करके लगा देते हैं और उनका श्योर अनश्योर में बदल जाता है जब रिजल्ट आता है ना। वो दूसरे लोगों को भ्रमित करते हैं, दूसरे लोगों को मतलब पागल बनाते हैं कि मेरे 90 प्लस, और बाकी के लोग वैसे ही अपने आप में परेशान हो देते हैं, अरे ये 90 प्लस कैसे कराया और ये और वो। तो वेल, ये सब बातें बकवास है, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। मैं आज जो आप सभी के सामने लेके आया हूँ सेशन, वो लेके आया हूँ मेमोरी बेस्ड पजल्स, जो कि आपके 5 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क का, उसकी चारों शिफ्ट की पजल्स जितनी भी पूछी गई थी उनके बेसिस पे, उनकी सेम टू सेम वही पजल नहीं है बट मेमोरी बेस्ड पजल कि किस तरीके से पूछी गई थी और क्या क्या उनका लेवल रहा था, वो पजल्स मैं आप सभी के सामने लेके अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं 5 जनवरी की ऑल शिफ्ट की पजल, 5 जनवरी ऑल शिफ्ट पजल्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 से 15 टू 20 पजल्स हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं। और ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है सेशन, जिनका अपकमिंग डेज में एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन शायद 11-12 तारीख को एग्जाम है, उन सभी के लिए ये पजल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, साथ ही साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ, और मैंने यहाँ पे ना मेंशन भी कर दिया कि कौन सी पजल किस शिफ्ट में और किस मतलब किस तरीके से पूछी गई है, किस तारीख पे। तो 5 जनवरी की पजल है, 5 जनवरी शिफ्ट 1 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन और देखिए किस तरीके से बनेगा। पैरेलल रो के बेसिस पे 10% सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर इन रो 1 वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ, ओके। एक रो 1 है जिसमें वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लोग बैठे हैं, वी से लेके जेड तक, और ये इस रो का नाम है रो नंबर 1। और एक रो नंबर 2 है जिसमें सभी लोग नॉर्थ फेस करेंगे, 3 4 5, ये रो नंबर 2 हो गई। और इसमें जो बैठे हैं जी एच आई जे के, जी से लेके के तक, ठीक है। एक केस और बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एंड सेम हियर, 1 2 3 4 5। केस नंबर 2, केस नंबर 1, लेट्स स्टार्ट द पजल। आपको बोल रहा है डब्ल्यू सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, डब्ल्यू किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे, डब्ल्यू आना है रो नंबर 1 में, तो डब्ल्यू या तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएगा या फिर डब्ल्यू यहाँ पे आएगा। 1% डब्ल्यू वी के बीच में वी यहाँ बनेगा या फिर वी यहाँ बनेगा। जी इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वी, वी को ये फेस कर रहा है तो जी इमीडिएट राइट यहाँ बनेगा, वी को ये फेस कर रहा है जी इमीडिएट राइट में यहाँ बनेगा। यही लेवल था पजल का, उम्मीद करना मतलब यही लेवल था पजल का, और विश्वास करो ऐसी ही पजल आपको आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेंगी, ठीक है। 1% जी एंड जे, जी और जे के बीच में एक है तो जे अपना यहां बनेगा, और जे अपना यहां भी बन सकता है, और जे अपना यहां भी बन सकता है केस 2 में। एच इमीडिएट लेफ्ट में जे के, तो जे यहां से हटा दो, एच यहां रहेगा और एच अपना यहां आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर वाई ना तो जी के अपोजिट है ना जे के, तो ना जी के अपोजिट है ना जे के, तो वाई अपना यहां बनेगा, ना जी के ना जे के, तो वाई अपना इस केस में यहां बनेगा। जितने लोग y और z के बीच में बैठे हैं सेम है i और g से, तो y और z के बीच में जितने हैं उतने ही i और g के बीच में आएंगे। और k एंड j इमीडिएट नेबर है नहीं, तो k और j इमीडिएट नेबर नहीं है, तो k अपना यहां बनेगा और i अपना यहां आ जाएगा। और के और जे नेबर नहीं है, तो देखो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले केस को सॉल्व कर लेते हैं। आपको बोला है जितने आई और जी के बीच में, आई और जी के बीच में जीरो है, तो वाई और जेड में जीरो बनेंगे, तो केस नंबर 1 तो गलत, क्योंकि वाई और जेड के बीच में जीरो नहीं बन सकते। अब जेड को अगर मैंने यहां रख दिया सपोज दैट, तो वाई जेड के बीच में एक आ रहा है, तो आई और जी के बीच में एक आना चाहिए, तो आई और जी के बीच में एक बन सकता है इस तरीके से केवल, है ना। और अगर मैंने जेड को यहां रख दिया वाई और जेड के बीच में तीन, तो जी और आई के बीच में तीन नहीं बन पाएंगे, तो अपना सॉल्यूशन क्या बनेगा, जेड बनेगा यहाँ पे, और वी डब्ल्यू एक्स आएगा अपना यहाँ पे, और जी एच आई जे के आएगा अपना यहाँ पे। ये बनता है अपना पहली पजल का सॉल्यूशन। हार्डली 1 मिनट से 1.5 मिनट भी नहीं लगा होगा इस पजल को बनाने में, ठीक है। दूसरी पजल पे आएंगे, ये हिंदी में दे रखा है हिंदी वाले लोगों के लिए। दूसरी पजल आप सभी के सामने, ये भी आपकी 5 जनवरी पहली शिफ्ट में पूछी गई पजल है, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। एग्जैक्ट यही पजल नहीं थी, बट सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ पजल, सिमिलर इसी तरीके से थी, ठीक है। तो डेज बेस्ड पजल है जिसमें 7 लोग हैं, मंडे से संडे तक एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बिगिन करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। डब्ल्यू गोज ऑन द एग्जीबिशन थर्सडे, डब्ल्यू थर्सडे में जा रहा है, डब्ल्यू रख दो यहाँ पे। 2% डब्ल्यू वी के बीच में, तो 2% वी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, 2% वी यहाँ पे। जितने लोग W और U के बीच में जा रहे हैं उतने लोग V और W के बीच में जा रहे हैं, तो V और W के बीच में दो, तो W U में दो आएंगे, U यहाँ पे, और इस केस में U यहाँ पे, क्योंकि V W में दो तो W U में दो।
तीन लोग एक्स और आर के बीच में जा रहे हैं, एक्स और आर के बीच में तीन लोग जा रहे हैं, और आर हु गोज आफ्टर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू के बाद है। तो आर को अगर केस नंबर 1 ने फ्राइडे में रखा तो 1 2 3 एक्स नहीं आएगा, तो आर अपना यहाँ आएगा और 1 2 3 एक्स यहाँ बनेगा। इस केस में भी आर यहाँ बनेगा, 1 2 3 एक्स अपना यहाँ। एस 3% बिफोर आर 1 2 3 और 1 2 3 एस यहाँ पे भी आएगा। और मोर देन 1% गोज बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि टी और यू के बीच में एक ही रहेगा, और ये केस सही हो जाएगा टी और यू के बीच में मोर देन 1। यही पजल का लेवल आ रहा है। और अगर आप इन पजल को 1 मिनट के अंदर अगर बना ले रहे हो ना आराम से, तो आपके पास पूरे चांसेस है कि आप रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर करके आओगे। चलिए मूव करेंगे तीसरी पजल पे, ये हिंदी में दे रखा है हिंदी वालों के लिए। तीसरी पजल सेम आप सभी के सामने है, बॉक्स विश पजल है, जो कि मोस्टली मतलब दिन में अगर 4 शिफ्ट हो रही है तो 4 में से 2 शिफ्ट में तो पूछ ही रहा है बॉक्स वेस्ट। तो ये भी शिफ्ट 1 की है, 5 जनवरी को जो हुआ था। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। 8 boxes HIJK LMNO are kept one above another on different shapes of the stack, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 2 boxes are kept between O and N, O और N के बीच में 2 हैं, तो 1 2 O और N, या फिर N 1 2 O, ठीक है। 1 बॉक्स एन और एम, और आगे पढ़ लो। देखो यहाँ पे एन और एम में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तरीका क्या होता है, अप्रोच क्या होता है प्रीलिम्स का, यहाँ पे एन और एम के बीच में एक है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है किसी के दिमाग में इतने खुरापती आ जाए, इतना जल्दबाजी में हो कि वो यहाँ पे इन दोनों की दो दो पॉसिबिलिटी और बना ले। एम यहाँ भी आ सकता है नीचे और आगे भी आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आगे ही एक लाइन लिख के देता है जिससे आप लोग को पता चल सके कि एम को कहाँ फिक्स करना है। यहाँ पे बोला है एम इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ओ, एम ओ के एडजेसेंट नहीं है, तो एन और एम के बीच में एक बॉक्स यहाँ बनेगा। तो थोड़ा आगे पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, और इस केस में एम अपना ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो, आई एंड एम आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, आई और एम एक दूसरे के एडजेसेंट है। अब इसमें भी दो चीजें बन रही है, आई या तो एन के पास आएगा या एम के नीचे, सेम इसमें भी बन रहा है, तो आगे और पढ़ लो। और ये भी बोला है आई 3 बॉक्सेस अबव है एच के। अब देखिए जरा, अगर आपने केस नंबर 2, जरा केस नंबर 2 को मैं थोड़ा सा क्लियरली बना लेता हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से वहां से इरेज कर देंगे। क्या लिखा है, एम डैश एन 1 2 और ओ, ठीक है। यहां से जरा मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं दिख रही ना मेरे को, इसलिए, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला अभी, मैंने यहाँ पे आप लोग से बोला कि आई एंड एम एडजेसेंट है, आई और एम एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब दोनों में से कोई दोनों आसपास ही आएंगे, है ना, आई के। और आई 3 अबव है एच के, तो 1 2 इस तरीके से एच। अब जरा एक बात बताओ, आपने केस नंबर 1 में, जरा केस नंबर 1 पे फोकस करो, एम के नीचे आई रख दिया, एम के नीचे आई रख दिया, तो ऑलरेडी 3 4 5 6 और सातवां ये हो जाएगा। और आई के नीचे 3 और आएंगे, तो भैया ये तो 8 से ज्यादा डिब्बे हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई अपना यहां तो नहीं आएगा, आई अपना यहां नहीं आएगा, तो आई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यही फायदा होता है कि थोड़ा एक कदम आगे और लाइन पढ़ने से, ठीक है। तो आई के नीचे 1 2 छोड़ के एच इस तरीके से। अब टोटल 8 हो गए कि नहीं हो गए, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यहाँ पे देखो, अगर आपने एम के ऊपर आई रख दिया, एम के ऊपर आई रख दिया, तो 1 2 एच नहीं आ पाएगा, तो आई अपना यहां बनेगा, और 1 2 एच अपना यहां बनेगा इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने कहा कि एग्जामिनर क्या करता है, आगे ही वाली लाइन में जस्ट आप क्लियर कर देगा कौन सा पर्सन कहां फिक्स होगा, एडिशनल पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो पॉसिबिलिटी इनफ रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एम, एम के ऊपर जितने डिब्बे, देखो यहाँ पे पूरे 8 क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 6 डिब्बे क्लियर हुए अभी तक। एम के ऊपर जितने डिब्बे हैं सेम है के नीचे, तो यहाँ पे एम के ऊपर मत काउंट करो, एम के नीचे काउंट करो। अपोजिट कंसेप्ट, रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, एम के नीचे 2 है तो के ऊपर 2 रख दो इस तरीके से। यहाँ पे भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर एक एडिशनली मैं मान के सोच के चलूं कि मान लो 3 और 3 6, अगर मैंने एम के ऊपर 2 कर दिए तो के नीचे 2 पॉसिबल है। अगर एम के ऊपर एक ही करता हूं तो भैया के नीचे एक नहीं बन पाएगा, क्योंकि ओ के नीचे एक बनेगा। और एम के ऊपर एक भी नहीं करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो डिब्बे यहां पे खींचेंगे और के आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो अभी इसमें एक होल्ड पे रख के चलेंगे इस वाली चीज को, आगे बढ़ते हैं आगे। और क्या बनेगी, 3 पॉसिबिलिटी बना रहा है इसलिए। के एंड एच आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, के और एच एक दूसरे के नजदीक है नहीं, के और एच एक दूसरे के नजदीक है नहीं। जे इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू एन और के, जे एन और के पास नहीं, तो जे के पास नहीं आएगा। देखो जे अपना यहां आ जाएगा, जे अपना यहां पे आ गया। और इस केस को मत बनाओ, इस केस को मत बनाओ, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन केस नंबर 1 में फुलफिल हो रही है। एग्जाम में यही अप्रोच काम आती है कि जो आपका इजिली बनता हुआ जा रहा है उस पर पहले वर्क कर लो, फटाफट से बना लो, और 95% चांसेस रहते हैं कि वही केस आपका सही जाएगा। आपकी सारी कंडीशन जो गिवन थी वो सब इसमें फुलफिल हो रही है, सब इसी वाले में फुलफिल हो रही है, तो जरूरत ही नहीं है दूसरे में मैं दिमाग मारूं। तो एच आई जे के एल एम एन ओ,
तो HIJKL रह गया, एल अपना यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ गया, तो OLKNIMJH इज द राइट ऑर्डर। अब सारी कंडीशन देख लो, MI के पास आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। KH के पास नहीं आएगा, देखो KH के पास नहीं आ रहा, ये भी हो गया। J के नीचे दो छोड़ के H, तो J के नीचे ओ नहीं, आई है ना, ये आई है, सॉरी आई है, जे नहीं है, आई है। आई 3 बॉक्सेस अब एच है ना, तो आई दो छोड़ के एच, तो आई दो छोड़ के एच बन रहा है, ये भी सही है। एम के ऊपर जितने उतने के नीचे, ये भी सही है। तो अपना ऑर्डर ये वाला सही है, केस नंबर 1। ये बॉक्स विश पजल आपके पहली शिफ्ट में पूछी गई थी 5 जनवरी के एग्जाम में। आगे मूव करेंगे, 5 जनवरी शिफ्ट 2। अब यहां से शिफ्ट 1 की पजल कंप्लीट हो गई, अब शिफ्ट 2 की पजल स्टार्ट होती है यहां से। आपको एक लीनियर रो की पजल दी हुई है, यहाँ पे 8 पर्सन आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। एम 5 लेफ्ट में है ई के, और सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ। तो एम अगर 5 लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 ई के, इस तरीके से। एंड डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, और एम जो है कोने पे नहीं है, तो एम के लेफ्ट में एटलीस्ट एक तो आएगा, एटलीस्ट एक आएगा, तो कितने हो गए, 2 और 4 6 और 1 7। और ऐसा हो सकता है कि 2 आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो केस ऐसे बनेंगे, पहला और दूसरा। अगर एम के लेफ्ट में केवल एक मानूंगा, तो एक ई के राइट में आ जाएगा, तो ऊपर में भी 8 हो गए, नीचे में भी 8 हो गए, पूरे के पूरे, ठीक है। आई थर्ड राइट में है एम के, तो दो छोड़ के आई अपना यहां बनेगा, और दो छोड़ के आई अपना यहां बनेगा। ए दो प्लेस अवे है आई से, तो मतलब एक का गैप आएगा, तो ए अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में ए अपना यहां आ जाएगा। ए और जेड एडजेसेंट है, तो जेड अपना यहां बनेगा, और इस केस में जेड अपना यहां बनेगा। एस दो लेफ्ट में है ए के, तो एस यहां आएगा, और एस अपना यहां आएगा। ओ लेफ्ट में है वी के, ओ लेफ्ट में है वी के, और वी आई के पास आएगा नहीं, वी और आई एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो ओ लेफ्ट में है वी के, तो ओ यहां बनेगा, वी यहां बनेगा, और ओ यहां बनेगा, और वी यहां बनेगा। लेकिन वी आई के पास नहीं है, तो केस नंबर 2 गलत, केस नंबर 1 सही। यार कितना टाइम लग गया इस पजल को बनाने में, मुझे लगता है 45 सेकंड में ये पजल बन गई होगी, 45 सेकंड में। तो एग्जाम का लेवल यही रहने वाला है, पजल्स का लेवल इतना ही रहेगा, दो पॉसिबिलिटी रहेंगी मैक्सिमम, और उन दो पॉसिबिलिटी में भी आप न्यू बना दोगे, यूं चुटकियों में, इन सेशन को अगर आप देख के जा रहे हो डेफिनेटली। तो आगे मूव करेंगे, आगे अपनी एक और पजल दे रखी है, जो कि शिफ्ट 2 की है, 5 जनवरी की। यहां पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया था पजल का, कि 8 पर्सन स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे और फेसिंग द सेंटर, और 4 लोग मिडिल में फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड कर रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन इसी क्रम में हो जरूरी नहीं है। तो अब देखो, इसको फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल पजल हो गई है, कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड है, इस तरीके से। ये पहला केस, और ये दूसरा केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस पर, ठीक है। आपको बोल रहा है 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर फेसिंग सेंटर, कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले कहाँ कर रहे हैं, सेंटर। तो कॉर्नर वालों को सेंटर फेस करा दो जरा आप, कॉर्नर वालों को सेंटर फेस करा दो, और बीच वाले आउटसाइड करेंगे, उनको आउटसाइड करा दो, ठीक है। कॉर्नर वाले सारे सेंटर, और मिडिल वाले सारे के सारे आउटसाइड, इस तरीके से, ठीक है। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जो इमीडिएट राइट में है जी के जो इमीडिएट राइट में है, वो अपोजिट है, अपोजिट टू द वन, वो किसके अपोजिट है, मतलब जी के इमीडिएट राइट में कोई एक पर्सन होगा, है ना, और वो अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब किसी के सामने आएगा, अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, और वो वाला पर्सन दो लेफ्ट में होगा एफ के। अब इस लाइन से मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता क्वेश्चन, ठीक है, अभी होल्ड पे रखूंगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे, जे के जे हु डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जे जो है, जे इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है जी के, ये तो थोड़ी सी टफ पड़ रही है। 2 पर्सन सिट इन जे, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है जी के, तो जे और किसके बीच में दो लोग हैं, एंड द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब ये वाला जो पर्सन है ना, ये इमीडिएट लेफ्ट में होगा एफ के। तो जो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में पर्सन है, और जे के बीच में दो लोग आएंगे, तो करना तो पड़ेगा भाई। आई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, आई इमीडिएट लेफ्ट में है के, या फिर वाइस वर्सा, वी भी लिख दे रहा हूं, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। और नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू एफ और जी, और आई और एफ में से कोई भी नहीं, आई और के में से, आई और के में से कोई भी एफ और जी के पास नहीं आएगा। करते हैं स्टार्ट इसको, जरा 1 मिनट को, जरा इसको लिख लेता हूँ ये वाला पॉइंट, और आई और के में से एफ और जी के पास कोई भी नहीं आएगा, आई और के में से कोई भी एफ और जी के पास नहीं बनेगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी, इसको भी लिख लेते हैं, जब इतना लिख लिया है तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं। एच और डी के बीच में एक पर्सन है, और डी, डी जो है जे के पास नहीं आएगा। डी हु डज नॉट से, अच्छा जे, डी जो है जे और के में से किसी के पास नहीं आएगा। ई डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ई
इनसाइड करेगा। ई कहाँ करेगा? इनसाइड, क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं कर रहा ना, तो ई इनसाइड करेगा मतलब कॉर्नर पे आएगा। ई से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, इसी लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा, जी से। अब आपको क्या बोला है? जो इमीडिएट राइट में जी के, मान लो एक बार जी मैंने यहाँ रख लिया और एक बार जी मैंने यहाँ रख लिया, तो केस नंबर 1 में जी के इमीडिएट राइट वाला ये वाला पर्सन बनेगा, और ये पर्सन किसको, किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है। और ये वाला पर्सन किसके दो लेफ्ट में? एफ के, तो एफ आएगा अपना यहाँ पे। इस लाइन को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से समझना, एग्जाम में कंफ्यूज डेफिनेट होना था। अब इस केस में, केस नंबर 2 में देखो, जो जी के इमीडिएट राइट में, जी का इमीडिएट राइट ये हो गया, ये किसके अपोजिट है? इस वाले के। और ये वाला पर्सन किसके दो लेफ्ट में? एफ के, तो एफ आएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, ये पॉइंट फिक्स कर लिया, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब एफ से रिलेटेड क्या है? जो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो केस नंबर 1 में एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, इसके और जे के बीच में दो लोग आएंगे, तो एक दो, या तो जे यहाँ पे बनेगा, या फिर एफ की मिड लेफ्ट ये वाला पर्सन है, एक दो, जे अपना यहां बनेगा। लेकिन जे के लिए बोला था कि, जे के लिए कुछ बोला था क्या, कि जे नहीं, डी जे और के पास नहीं आएगा, ऐसा बोला था ना, कि डी हु डज नॉट, डी जे और के पास नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसको मैं होल्ड पे रखूंगा फिर इस चीज को। और जे, अच्छा देखो ये भी बोला है, हाँ एक लाइन बोली है कि जे इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है जी के, तो जे अपना यहां नहीं आएगा, क्योंकि जे तो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा जी के, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जे को यहां से हटाना पड़ेगा, और जे को कहां रखना पड़ेगा? जी के इमीडिएट राइट, जी को रखना पड़ेगा। अब जरा केस नंबर 2 में देखना, जो इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन है? ये वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन। और इसके और जे के बीच में दो आएंगे, तो एक दो, जे या तो यहां आएगा, और एक दो, जे अपना यहां आएगा। लेकिन जे इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है जी के, तो जे तो इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा जी के, तो इसीलिए मुझे जे को यहां से हटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट मैं जो हटा रहा हूं यहां से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जे एफ वाला क्लियर हो गया, ये पॉइंट इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, जो क्लियर हो गया पॉइंट मैंने उनको वहां से हटा दिया है। ठीक है, आगे मूव करेंगे और देखें क्या बनेगा। देखो आई इमीडिएट लेफ्ट में है के, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, कि दोनों ही एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, और दोनों में से कोई भी एफ और जी के पास आएंगे नहीं, तो मतलब इन दो जगह से कैंसिल और इन दो जगह से कैंसिल, तो केवल ये दो जगह बची हैं। और आई इमीडिएट लेफ्ट में है के, तो मतलब आई और के में से कोई एक यहाँ आएगा, और आई और के में से कोई एक यहाँ आएगा, क्योंकि जी और एफ के पास तो आने नहीं है ना ये, और जी और एफ के पास नहीं आने, तो यहाँ दोनों से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो आई और के यहाँ पे बनेंगे, आई और के यहाँ बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ई इनसाइड कर रहा है, इनसाइड करने का मतलब क्या है? कॉर्नर पे आएगा, तो एक दो, ये दो कॉर्नर बाकी है, और इस केस में एक दो तीन, तीन कॉर्नर भर चुके हैं, तो ई अपना डेफिनेट यहां पे आएगा। और एच और डी के बीच में एक पर्सन है। अब देखो केस नंबर, एच और डी के बीच में एक पर्सन है, और डी जे और के पास आएगा नहीं, तो एच और डी के बीच में एक पर्सन है, तो केस नंबर 2 में डी जे के पास नहीं आएगा, डी को यहां रख दूं, और एच अपना यहां बन जाएगा। और डी ना तो जे के पास है ना के पास, तो देखो यहां से अपन को के हटाना पड़ेगा, और यहां से अपन को आई हटाना पड़ेगा, तो के बनेगा अपना यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है केस नंबर 2 सही चला गया, केस नंबर 2 सही चला गया, आई इमीडिएट लेफ्ट में हो गया, के ये भी हो गया। अब जरा केस नंबर 1 को भी जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, ध्यान से देखना, कि एच और डी के बीच में एक पर्सन है, एच और डी के बीच में अगर एक पर्सन है, तो इसका मतलब एच और डी दोनों यहीं पे बनेंगे, एफ के अगल बगल में बनेंगे, है ना। और जब एफ के अगल बगल में बन जाएंगे, तो ई इनसाइड तो फेस ही नहीं कर पाया, तो केस नंबर 1 गलत और केस नंबर 2 सही। ये पजल एक अच्छी पजल आई थी, सॉलिड पजल थी, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, पसंद आएगा। जिन लोग का एग्जाम था ना, और जो अगर इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके एग्जाम थे इन शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में, वो इन पजल को रिलेट कर पाएंगे कि ये पजल आई थी या नहीं आई। तीसरी पजल पे मूव करेंगे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की आई थी लीनियर रो में। ये भी आपकी शिफ्ट 2 में पूछी गई है 5 जनवरी के एग्जाम। सभी लोग साउथ में फेस कर रहे हैं। आई थर्ड राइट में है जे के, अगर जे के थर्ड राइट में है तो 1 2 3 आई ऐसे बनेगा, और जे अपना यहाँ तो 1 2 3 आई ऐसे बनेगा। एम इमीडिएट नेबर है आई का, तो एम अपना या तो यहाँ बनेगा, या फिर एम अपना यहाँ पे बनेगा। एल 3 प्लेस अवे है एम से, 3 प्लेस का मतलब क्या हो गया, कि एन और एम के बीच में 2 का गैप आएगा। अब ऊपर वाले केस में भी 2 केस बनेंगे, नीचे भी 2 बनेंगे, तो आगे पढ़ लो जरा क्या बोल रहा है। पी इमीडिएट राइट में है एल के, और पी क्या है? इमीडिएट राइट में है एल के। अब जरा एक चीज समझना, एम और एल के बीच में 2 आएंगे, तो 1 2 एल अपना यहां बन जाएगा, और पी अपना यहां बन जाएगा, क्योंकि पी इमीडिएट राइट में एल के। और इसमें भी 1 2, ठीक है, अभी और आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो फिर पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएंगी। आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, और एन जो कि राइट एंड पे है, एन जो कि राइट एंड पे है, राइट एंड पे। अब राइट हैंड अपना ये वाला मत समझना जो आपका राइट हैंड है, क्योंकि यहाँ पे साउथ में फेस करके राइट हैंड वो होगा जो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो आपको देखो क्या बोल रहा है, जरा कनेक्ट करके देखना है। एम ये के, तो 1 2 छोड़ के एल अगर मैंने यहाँ रखा, तो पी इमीडिएट राइट में एल के पी यहाँ बन जाएगा।
और पी और एन के बीच में दो लोग हैं, पी और एन के बीच में दो हैं, तो एक दो एन या तो यहाँ आएगा, एक दो एन यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये फिर राइट हैंड नहीं बनेगा, तो एन अपना यहीं पे आएगा, इस तरीके राइट हैंड पे हो जाएगा। एक तो ये चीज बन रही है, ठीक है, पी यूनिट राइट में बनना है। और मैं और साथ ही साथ क्या कर सकता हूँ, और ये भी कर सकता हूँ कि एम के उधर भी खींच सकता है एल और एम। हाँ यार बन तो सकता है। ओहो, क्या करूँ, बनाना पड़ेगा यार, एक मिनट को, एम आई एक दो, क्योंकि टाइम खा जाएगा, और इसको भी आई एम एक छोड़ के जे, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो, एल और एम के बीच में दो है ना, एक दो एल या तो यहाँ आएगा या फिर एक दो एल अपना यहाँ आएगा, और सेम एक दो एल अपना या तो यहाँ आएगा या फिर एक दो एल अपना यहाँ आएगा, ठीक है। पी इमीडिएट राइट में है एल के, पी या तो यहाँ बनेगा, पी अपना यहाँ बनेगा, और पी इमीडिएट राइट में एल के, तो ये केस गलत हुई, एल के इमीडिएट राइट में पी बन नहीं सकता, तो यहाँ पे पी इमीडिएट राइट में एल के, तो ये तीन केस बन रहे हैं, एक दो तीन, ठीक है। और पी और एन के बीच में दो है और एन राइट हैंड पे, तो भैया एक दो एन अपना यहां बनेगा, एन राइट हैंड पे हो गया, और एक दो एन अपना राइट हैंड पे इस तरीके से हो गया, और एक दो एन अपना राइट हैंड पे इस तरीके से हो गया, क्योंकि साउथ का राइट हैंड अपना यही वाला कहलाएगा, ठीक है। पी इमीडिएट राइट में हो गया एल के, पी इमीडिएट राइट एल का हो गया, पी और एन के बीच में दो, पी और एन के बीच में दो, के तीन प्लेस अवे है पी से, तो तीन प्लेस मतलब एक दो के अपना यहां बनेगा, और एक दो यहां नहीं बनेगा, एक दो के तीन प्लेस अवे पी से हो गया, और एक दो ये केस भी गलत, क्योंकि के तीन प्लेस अवे पी से नहीं बन पाएगा, के तीन प्लेस अवे नहीं बन पाएगा पी से, एक दो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो ये दो केस गलत हो गए, ऊपर वाले दो सही जा रहे हैं। जितने लोग पी और आई के बीच में बैठे हैं वो इक्वल है जे और ओ से, तो पी और आई के बीच में जीरो है, तो जे और ओ के बीच में जीरो नहीं बन पाएंगे, केस नंबर वन ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पी और आई के बीच में कितने बैठे हुए हैं, एक दो तीन चार, चार लोग बैठे हुए हैं, एक दो तीन चार, तो जे और ओ के बीच में चार आएंगे, एक दो तीन चार, ऐसे तो नहीं बनेगा, तो एक दो तीन चार ओ यहां बनेगा, एच चार राइट में हो गए, तो एक दो तीन एच अपना यहां बनेगा, एच चार राइट में हो गया। लेस देन 18% सिटिंग इन अ रो, 18 से कम लोग बैठे हैं, तो कितने हो गए, तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, तो केवल यही आपका अरेंजमेंट बनेगा 17 लोगों का, और यही पजल आपकी आई थी 17 लोगों की। 17 लोगों के अरेंजमेंट की आपसे अनसर्टेन ग्रुप पूछी गई थी, क्योंकि उसने लेस देन 18 बोला है ना, लेस देन 18 का मतलब क्या होगा कि टोटल 17 बैठेंगे, और वो अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगा। अगर आप लोग को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और कुछ मतलब बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मूव करेंगे अपनी अगली पजल पे, और ये इसका हिंदी में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अगली पजल 5 जनवरी की शिफ्ट टू की। मुझे ऐसा लग रहा है शिफ्ट टू में 4 पजल्स पूछी गई हैं आपकी, ठीक है। ये भी अपनी बॉक्स बेस्ड आ गई, देखो शिफ्ट वन में भी बॉक्स की दे रखी थी, शिफ्ट नंबर 2 में भी बॉक्स बेस्ड पजल आ चुकी है, ठीक है। चलो, तो करेंगे इसको 8 डिफरेंट बॉक्सेस ए से लेके एस तक, 8 आर केप्ट इन 8 डिफरेंट बॉक्सेस, सिंगल टिकट, लेकिन जरूरी नहीं लोअर बॉक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नॉट मोर देन वन बॉक्स इज केप्ट बिलो ए, ए से नीचे एक से ज्यादा नहीं है, तो भाई ए से ए के नीचे एक से ज्यादा नहीं, तो एक हो सकता है, या ए के नीचे एक भी नहीं हो सकता, ये दो केस बन सकते हैं, केस वन केस नंबर टू। तीन है ए और एच के बीच में, तो एक दो तीन एच अपना यहां बनेगा, एक दो तीन एच अपना यहां बनेगा। जितने लोग सॉरी जितने डिब्बे एच के ऊपर हैं, अब देखो एक बात समझना, हमें 8 डिब्बे पूरे फिक्स कर सकते हैं, दो तीन पांच छह सात आठ, और यहाँ पे तीन पांच हो गए, छह सात आठ, आठ हो गए फिक्स। उसने कहा जितने एच के ऊपर है उतने एफ के नीचे, एच के ऊपर दो तो एफ के नीचे दो, ऐसे बना दो। यहाँ पे एच के ऊपर तीन, तो एक दो तीन एफ के नीचे तीन, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी दो अबव है एफ के, तो जी अपना यहां बना दो, और यहाँ पे जी अपना यहां बना दो, जी दो ऊपर हो गया एफ के। तीन है जी और सी के बीच में, तो एक दो तीन ऊपर नहीं जा सकता, एक दो तीन सी अपना यहां रख दो, और इसमें एक दो तीन नीचे आएगा, सी सी यहां रख दो, ठीक है। जितने सी के नीचे हैं उतने डी के ऊपर है, सी के नीचे एक तो डी के ऊपर एक, ऐसे रख दो। यहाँ पे सी के नीचे जीरो तो डी के ऊपर जीरो। बी ऑड नंबर बॉक्स है, बी इज कैप्टन ऑड नंबर बॉक्स बट बिलो ई, बी ई के नीचे है और ऑड नंबर पोजीशन पे आएगा। अब एक बात समझो, ई के नीचे बी आएगा, ई अपना ये गया और बी अपना नालायक ये गया, ई अपना ये गया और बी अपना नालायक ये गया। केस नंबर वन में वन टू थ्री फोर, बी जो आ रहा है फोर्थ पे आ रहा है, तो केस नंबर वन गलत, क्योंकि बी ऑड पे आएगा, और केस नंबर टू में वन टू थ्री बी आ रहा है तीसरे पे, तो केस नंबर टू इज राइट। यही पजल, इसी टाइप की पजल्स आपकी एग्जाम में आ रही हैं, और जिनको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फिर 6 जनवरी को जो चारों शिफ्ट की पजल्स थी उसका मैं पार्ट नहीं बनाऊं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे 5 जनवरी की शिफ्ट थ्री पे हम लोग मूव करेंगे। 5 जनवरी की शिफ्ट टू में 4 पजल्स आई थी, शिफ्ट वन में 3 पजल आई थी, तो 3 और 4 7 पजल। अब शिफ्ट थ्री की पहली पजल 5 जनवरी के एग्जाम की एसबीआई क्लब की। 7 ट्रीज मंडे से संडे में प्लांट हुए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे,
ठीक है, चलिए जी, बनाएंगे फटाफट से इसको, देखते हैं। 7 ट्रीज है और ट्रीज के बेसिस पे ही पजल आई थी। मैंने इसीलिए वो मुझे जो याद आ रहा है, ट्री के बेसिस पे जो रिव्यू लिए थे मैंने, लोगों के देखे थे, तो उसी के बेसिस पे मैंने पजल बनाई है, ट्री के बेसिस पे। सी इज प्लांटेड इधर ऑन वेडनेसडे और सैटरडे। सी या तो वेडनेसडे में जाएगा या फिर सैटरडे में। 3 है सी और ई के बीच में, 1 2 3, ई अपना यहाँ आएगा, और 1 2 3 ई अपना यहाँ आएगा। ओके, 2 ई और जी के बीच में, 2 छोड़ के जी, और 1 2 छोड़ के जी, ठीक है। डी इमीडिएट आफ्टर बी, डी इमीडिएट आफ्टर बी, दो जगह लगातार खाली इसमें दिख रही है मेरे को, यहाँ पे डी इमीडिएट आफ्टर बी ऐसे, और इसमें डी भी ऐसे भी बन सकते हैं, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे में, ठीक है। ए एफ के बाद प्लांट हुआ है, बट नॉट ऑन सैटरडे। ए एफ के बाद है लेकिन सैटरडे में नहीं है। तो ए अगर एफ के बाद हुआ है तो एफ ये गया, ए गया, है ना। और ए अगर एफ के बाद हुआ सैटरडे में है नहीं, तो ए अपना फ्राइडे में ही आ सकता है या फिर ट्यूसडे में आ सकता है, ठीक है। लेकिन ए जो है सैटरडे संडे में नहीं है, तो सैटरडे संडे में नहीं, तो केस टू गलत हो गया, केस टू गलत हो गया। अब जरा एक बात समझो, एक लाइन थी डी इमीडिएट आफ्टर बी, डी इमीडिएट आफ्टर बी है। अगर आपने बी और डी को ऐसे रख दिया सपोज दैट, तो एफ और ए अपना यही बनेगा फ्राइडे सैटरडे, और ए सैटरडे में आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बी और डी को यहां से तो हटाना पड़ेगा, यहां से तो आपको हटाना पड़ेगा। तो कहां रखना पड़ेगा, कहां रखना पड़ेगा, पी और डी, और एफ को ए के बाद, एफ अपना ये गया, ए अपना ये गया, और ए सैटरडे संडे में से कहीं नहीं आ रहा। केस नंबर 1 इज राइट। कितना देर लगा यार बनाने में, हार्डली 50 सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे इसको बनाने में, है ना। चलिए शिफ्ट 3 की दूसरी पजल देखते हैं कौन सी आई थी। शिफ्ट 3 की दूसरी पजल थी आपकी सीक्वेंस बेस्ड पजल थी, आप सभी के सामने गई। 3 लोग खड़े हैं के और एल के बीच में, और एल हु स्टैंड आफ्टर के, एल के बाद है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आपको साफ साफ बोला है एल के बाद खड़ा है। तो के 1 2 3 एल, 2 3 एल, ठीक है। आई 2% बिफोर एल, तो आई 2% बिफोर हो गया एल के। और एल हु इज नॉट द लास्ट पर्सन, एल लास्ट नहीं है, तो एल के बाद एक तो आएगा, कम से कम एक आएगा। अब 8 में से टोटल कितने हो गए, बीच में 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 6 हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि एल के मतलब एल के नीचे एक है, 6 लोग तो हो चुके हैं, 7 और 8 ऐसे कर दूं, या फिर ऐसा कर दूं कि एल के नीचे केवल एक मान लूं और के ऊपर एक मान लूं, तो कितने हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 और 3 8, और यहाँ पे 3 4 5 और 3 8, यही दो केस बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है के डैश आई डैश एल, एल के नीचे एक माना है, 2 3 4 5 6, वो दोनों 8 में जो दो लोग हैं वो ऊपर मान लूं, ये 3 केस हो सकते हैं, लेकिन अभी देखना कैंसिल होते चल जाएंगे। समझाने के लिए आपको मैंने बनाया है, ठीक है। के स्टैंड आफ्टर एन, के एन के बाद है, तो एन यहां पे आएगा, तो ये वाला केस गलत, क्योंकि के एन के बाद नहीं आ सकता, ये वाला केस और ये वाला केस सही जाएगा। एन अपना यहां भी आ सकता है, एन यहां भी आ सकता है। और नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर एन, एन के पहले जितने हैं उतने ही एच के बाद है। एन के पहले 0 है, तो एच के बाद 0 कर दो, और यहाँ पे एन के पहले एक करोगे तो एच के बाद एक नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी एन टॉप पे रहेगा और एच अपना कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी उम्मीद कर, ठीक है। चलो, जे वन ऑफ द पोजिशन बिफोर एम, जे कहीं एक पहले खड़ा है एम के, जे वन ऑफ द पोजिशन बिफोर एम बट आफ्टर जी, तो जी जे एम कैसे होगा, जी जे और एम, और इसमें जी जे और एम हो गए। और ये भी बोला है नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर जे, जे के बाद जो लोग खड़े हैं वो लेस देन है उससे पहले, मतलब जो जे के बाद है ना वो कम लोग हैं उससे पहले जो खड़े हुए हैं। तो जे के बाद कितने हैं, 3, और जे से पहले कितने हैं, 4, तो ये केस सही है क्योंकि जे के बाद जो लोग खड़े हैं वो कम है जे के पहले से। और केस नंबर ये गलत, क्योंकि जे के बाद जो खड़े हैं वो ज्यादा है जे के पहले से, और उसने ऐसा नहीं बोला, उसने कहा है कि जो खड़े हैं बाद में वो कम है, तो केस नंबर 2 इज द राइट। चलिए मूव करेंगे 5 जनवरी की शिफ्ट 3 की पजल पे, और देखो पैरेलल रो फिर से आई है, मतलब पैरेलल रो भी रिपीट हो रही है और बॉक्स बेस्ड पजल भी रिपीट हो रही है। दो पैरेलल रो में बैठे हैं, ठीक है, और दो पैरेलल रो तो ऐसे बना लो, ऐसे बन गई अपनी, 5 5 फेस करा दो, क्योंकि 5 5 फेस कराएगा, मेंस लेवल तो है नहीं है, ठीक है। ये केस 1 नाम दूंगा इसको, केस 2 नाम दूंगा इसको, और आगे मूव करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए जी सिट्स, नहीं नहीं नहीं, पहले तो ये लाइन रहेगी ना, कौन लोग कहाँ बैठे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ, ओके, ये नॉर्थ और वी से लेके जेड तक, और ये रो नंबर 2 इसमें क्या है, जी से लेके के तक, जी से लेके के तक करेंगे फटाक से। जी एक्जैक्टली मिडिल में, तो जी अपना यहाँ आएगा, डेफिनेट है, कोई बात नहीं। 1% जे एंड आई है, जे और आई कहाँ आएंगे, ओनली 1% जे एंड आई, तो जे और आई के बीच में एक है, तो जे और आई अपने ऐसे ही बन सकते हैं, जे या आई, या फिर आई और जे, है ना। जे और एक्स आर फेसिंग ईच अदर, जे और एक्स फेस कर रहे हैं, जे यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, इस तरीके से बन जाएगा जे एक्स।
जेड एक्स के बीच में कोई नहीं है तो जेड अपना यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आगे पढ़ लो क्या बोला है, जेड एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर, तो जेड को यहाँ नहीं रख सकता कोने पे, जेड को यहाँ रखूंगा और जेड और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर हो गए, जेड यहाँ पे और डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है। देखो कभी भी आपको लगे ना कि दो पॉसिबिलिटीज और बन रही हैं तो आप आगे की लाइन पढ़ लिया करो, एग्जामिनर कभी इतना नहीं करेगा कि आपको और दो पॉसिबिलिटी बनाए, वो तुरंत लाइन में दे देगा। 2% सेट मीन वाई एंड एक्स, वाई एक्स के बीच में दो है तो वाई अपना यहाँ आएगा और वाई अपना यहाँ आएगा। एच सिट्स फेसिंग द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, एक्स का जो नेबर है उसको कौन फेस कर रहा है, एच, तो एक्स का एक नेबर जेड, जेड एच को नहीं करेगा तो एक्स का नेबर ये, तो यहाँ किसको फेस करेगा, एच को। एक्स का एक नेबर ये है और यही आपको एच को फेस कर सकता है, एच आई जे के रह गया, के यहाँ आएगा और के अपना यहाँ आएगा, इस तरीके से। आई सिट टुवर्ड द राइट ऑफ एच, आई एच के राइट में है तो एच के राइट में आई जा रहा है और यहाँ पे एच के लेफ्ट में जा रहा है, तो ये केस गलत और ये वाला केस सही होगा और यहाँ पे आएगा वी, तो ये अपना सही हो गया। चलिए मूव करेंगे अगली पजल पे, यहां से स्टार्ट होती है शिफ्ट 4 की पजल्स, ठीक है। तीनों शिफ्ट कंप्लीट करिए और सेम वही पजल्स है जो आपके एग्जाम में पूछी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लेवल एग्जाम में जो पजल का पूछा गया था डिक्टो यही था, इससे ऊपर नीचे का कोई लेवल नहीं था। एक स्क्वायर बेस्ड पजल का लेवल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऊपर कर दिया, लेकिन एग्जाम में शायद उससे नीचे ही आया हो। मूव करेंगे स्क्वायर बेस पजल पे, स्क्वायर बेस पजल दे रखी है, चार लोग कॉर्नर पे हैं फेसिंग, अच्छा फिर से ऐसी ही पजल आ गई है, सेंटर और बाई डायरेक्शनल पजल आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस 2 केस 1। क्या बोल रहा है, कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वालों को सेंटर फेस करा दो और मिडिल वाले फिर बाय डिफॉल्ट आउटसाइड करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि मतलब कभी आगे चल के वो कुछ चेंज कर दे लाइन, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ही बोला होगा। मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग अभी फ्रॉम द सेंटर, वी मिडिल में बैठा है तो वी को मिडिल में बिठा लो, वी को यहाँ बिठा दे रहा हूँ मिडिल में, ठीक है, यहाँ बिठा दे रहा हूँ मिडिल में। दो लोग हैं वी डब्ल्यू के बीच में, दो लोग छोड़ के डब्ल्यू यहाँ कर लो या फिर दो लोग छोड़ के डब्ल्यू यहाँ कर लो। यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यू इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू वी, और यू और आर में से कोई भी वी के नजदीक नहीं बैठा। अब देखो वी के नजदीक नहीं है तो ये दो जगह खाली, और यू इमीडिएट लेफ्ट में आर के दो जगह लगातार चाहिए, तो अगर ये दोनों जगह खाली होगी तो ये भी खाली, तो यू और आर या तो ऐसे बनेंगे या फिर ऐसे बनेंगे, है ना। अब इसको होल्ड पे रखेंगे, एक्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एक्स दो लेफ्ट में है आर के और x एडजेसेंट नहीं है W के, और x किसके पास नहीं आएगा, W के। अब देखो x दो लेफ्ट में है R के, अब स्क्वायर फिश पजल मुझे ऐसा लग रहा है टफ ही आ रही है क्या, x दो लेफ्ट में R के डजंट से एडजेसेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या करें, u और r में से कोई v के पास नहीं आना है, तो u और r में से कोई v के पास नहीं आएगा, u और r में से कोई एक यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर मैं u और r को यहाँ रखता हूँ, मान के चलो u इमीडिएट लेफ्ट में आ गया, u अगर मैंने यहाँ रख लिया, r यहाँ रख लिया, तो x दो लेफ्ट में r के, तो r के दो लेफ्ट में x बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि u यहाँ से गायब, r यहाँ से गायब। अब एक और चीज देख लो जरा, u इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, तो मैं क्या करूं, आर को यहां रखूं तो नहीं बोले, आर को यहां रखूं तो इमीडिएट, ये तो गलत ही हो जाएगा ये वाला केस, तो ये केस गलत हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, आर को यहां रख लूं और यू यहां रख लूं, यू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया आर के, ऐसे बन नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि आर को अगर यहां रखूंगा तो यू वहां जाएगा जो कि नॉट पॉसिबल, तो यू इमीडिएट लेफ्ट के आर ऐसे बन गया और एक्स दो लेफ्ट में आर के, तो एक्स अपना यहाँ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सही कर रहा हूँ मैं चीजों को, ठीक है, गलत तो नहीं कर रहा ना कोई भी, गलत तो नहीं है, ठीक है। तो यू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया आर के, और एक्स दो लेफ्ट में हो गया आर के, और एक्स डब्ल्यू के पास है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते जरा, यू इमीडिएट लेफ्ट में आर के और यू और आर में से कोई वी के पास आएगा नहीं, तो वी के पास दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रखूँ तो दूसरा पर्सन यू और आर में से कोई एक आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे रख सकते हैं यू इमीडिएट लेफ्ट में आर के, अगर आर को यहाँ रखता हूँ तो यू अपना यहाँ बन सकता है इस तरीके से, और एक्स दो लेफ्ट में आर के तो एक्स यहाँ बन सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ, और यहां मैं रख नहीं सकता था आर को, क्योंकि आर का इमीडिएट लेफ्ट यू यहां बनेगा, हाँ मान लो आर को अगर मैंने यहां रख लेता तो यू यहां बनता, और आपको बोला है एक्स दो लेफ्ट में आर के, तो एक्स अपना, हाँ नहीं नहीं बन सकता था, बन सकता था, ओहो, यू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया आर के, आर के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया, ठीक है, यू और आर में से कोई वी के पास नहीं आएगा, और एक्स दो लेफ्ट में आर के, तो एक दो एक्स अपना डब्ल्यू के पास आएगा, लेकिन ये वाली चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्स डब्ल्यू के पास आएगा, तो ये हटाओ यहाँ से, ये हटाओ। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रख लो यू इमीडिएट लेफ्ट में आर के, आर को यहाँ रख लो, यू यहाँ रख लो, एक्स यहाँ रखा, एक्स दो लेफ्ट में हो गया आर के, ठीक है, यही चीज सही बनेगी, ये दो केस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, जितने लोग आर और डब्ल्यू के बीच में हैं, उतने लोग एस और क्यू के बीच में हैं। आर डब्ल्यू के बीच में कितने, आर डब्ल्यू के बीच में एक है, तो एस क्यू के बीच में एक आएगा, एस और क्यू के बीच में एक ऐसे ही बन सकता है इन दो जगह पे, एस स्लैश क्यू और एस स्लैश क्यू। यहाँ पे आर और डब्ल्यू के बीच में जीरो है, तो एस और क्यू के बीच में एक जीरो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है।
और Q सेकंड राइट में T के, तो T अपना यही बनेगा डेफिनेट, और T अपना यहाँ बनेगा। तो ये केस 2 गलत, क्योंकि इस केस में T का 2 राइट X बनेगा और यहाँ पे तो Q बोला, तो ये गलत। यहाँ पे Q यहाँ रहेगा और S अपना यहाँ रहेगा, तो ऑर्डर क्या बना, QVTX, इस तरीके से केस नंबर 1 इज राइट। अच्छी पजल थी, शिफ्ट 4 की है। चलिए शिफ्ट 4 में 5 जनवरी की शिफ्ट 4 में एक और पजल आती है अपनी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की आती है। तो ये देखो कुछ पजल है जो लगातार रिपीट हो रही है, सर्कुलर की अभी तक एक भी पजल नहीं आई है चारों शिफ्ट में से, ठीक है। या तो सर्टेन वाली रिपीट हो रही है, स्क्वायर रिपीट हो रही है, पैरेलल रिपीट हो रही है, और एक कौन सी हो रही है, बॉक्स। ये चार रिपीट हो रही है लगातार। चलो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ में फिजिकल वी 4 राइट में है, ओके ओके। 1 2 3 वी 4 राइट में हो गया, ओके। 1 2 3 वी 4 राइट में हो गया, ओके। दो लोग हैं वी एच के बीच में, तो एच अपना यहां बनेगा, या फिर 1 2 एच अपना यहां बनेगा। 6 एच और एफ के बीच में है, ओके। ओ एग्जैक्टली मिडिल में है एच और एन के, और एन ओ यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, एक मिनट। 6 एच और एफ के बीच में है, एच और एफ के बीच में 6 लोग आएंगे, ओके। और ओ एग्जैक्टली मिड में, ओ एग्जैक्टली मिड में एच और एन के, एच और एन के एग्जैक्टली मिड में है ओ। और एन एंड ऑफ द रो, एन जो है एंड पे बैठा है, अब किस एंड पे बैठा है मेरे को क्या पता। ओ एच और एन के बीच में ना, हाँ हाँ हाँ, देखो ये हो सकता है ओ एग्जैक्टली मिड में एच और एन के, तो ओ अगर ये गया, एच ये गया, तो एन अपना यहां बनेगा। ओ ये गया, तो ओ से एच तक कितने आ रहे हैं, 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, एन अपना यहां जाएगा, और एन कोने पे हो गया, यहाँ पे कोई नहीं बढ़ेगा, और एन के लेफ्ट में कोई नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और एच और एफ के बीच में 6 लोग हैं, तो एच अगर ये गया तो 3 4 5 6, एफ यहां बनेगा, और इस केस में 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट में नहीं बन पाएगा, राइट में खींच दो, 1 2 3 4 5 6, एच और एफ में 6 हो गए। तो हमें एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस लाइन से हमारा काम बन चुका है। नंबर पर्सन एन और ओ, एन और ओ के बीच में जो लोग हैं ना वो एक ज्यादा है, मतलब एक्स प्लस वन है एन और ओ के बीच में, किससे, एफ और ई से, तो एफ और ई के बीच में एक्स आएंगे। एन और ओ के बीच में एक ज्यादा, केस नंबर 1 गलत, केस नंबर 1 गलत, क्यों, क्योंकि जीरो आ रहे हैं, और जीरो किसी से एक ज्यादा नहीं होता, मतलब -1 से होता है, लेकिन यहाँ -1 का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ एन और ओ के बीच में 3 और 3 6, 6 लोग आ रहे हैं, तो एक ज्यादा है, मतलब एफ और ई के बीच में 5 आएंगे, तो एफ अगर ये गया तो 1 2 3 4 5, ई अपना या तो यहाँ आएगा, या एफ के राइट में ई खिंच जाएगा। और जी एग्जैक्टली मिड में है एफ और ई के, तो देखो 1 2 3 4 5 जी बन सकता है, और यहाँ पे भी जी बन सकता है, ओके। ये तो दिमाग खराब करेगा फिर ऐसे तो। अगर आपको बोला है कि एन और ओ के बीच में जो है ना वो कितने आ रहे, 3 और 3 6, तो मतलब एफ ई में 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ई अपना यहाँ भी बन सकता है, और जी अपना यहाँ बन सकता है, इस हिसाब से, क्योंकि जी एग्जैक्टली मिड में आएगा। और अगर यहाँ बना दूं 1 2 3 4 5, ई यहाँ बना दूं, तो जी अपना यहाँ बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी होल्ड पे रख के चलेंगे, आगे पढ़ते हैं क्या बोलना है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ओ सेम एज द राइट ऑफ ई, ओ के लेफ्ट में जितने उतने ई के राइट में, ओ के लेफ्ट में 3 3 6 और एक 7, ओ के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो ई के राइट में कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। तो ई के राइट में अगर 7 आएंगे, अगर मैंने ई को यहाँ रखा है, ई को यहाँ रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा, ये 7 आएगा, और नहीं तो अगर ई को यहाँ रखा तो 7 एक्स्ट्रा खिंच जाएंगे। एस किसी एक कोने पे बैठा है, और एफ और एस इमीडिएट नेबर है नहीं, एफ एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर। अब देखो यहां से पता चलेगा कि एस कोने पे बैठा है, अगर आपने ई को यहाँ रखा है तो एस अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, और एस और एफ तो नेबर हो जाएंगे, जो कि अपना गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई यहां से हटेगा, है ना, ई यहां से हटेगा, और अपना जो बनेगा ई और जी ऐसे ही बनेगा, ई और जी ऐसे ही बनेगा। और 1 2 3 जी अपना इनके बीच में आ जाएगा ऐसे, और ओ के लेफ्ट में 7 है, तो ई के राइट में 7 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एस कोने पे आ गया, एस राइट हैंड पे, और एस इमीडिएट नेबर है नहीं। तो ये अपना ऑर्डर बनेगा प्रॉपर, सही और सटीक, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, अगर आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए अगली पजल पे देखते हैं, शिफ्ट 4 की आखिरी पजल है शायद ये, नहीं नहीं, एक और पजल इसका, मतलब शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में 4 पजल पूछी है, और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 में 3 पजल पूछी है। मंथ बेस्ड है, मार्च से लेके अक्टूबर तक का है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन, मतलब सॉरी लेट्स बिगिन द पजल। 31 30 31 30 31 31 30 और 31, ठीक है। एन गेट्स इन द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज, एन को इवन नंबर, मतलब अप्रैल जून और सितंबर, ठीक है, अप्रैल जून और सितंबर।
तीन लोग को जॉब मिलती है, एन और एम पूछे, 1 2 3 एम यहाँ आ जाएगा और इसमें ऊपर जाएगा नहीं, 1 2 3 एम यहाँ आ जाएगा और इसमें 1 2 3 एम अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जितने एम के पहले मिल रही है उतने लोगों को एल के बाद, तो एम के पहले मत काउंट करो केस नंबर 1 में, एम के बाद काउंट करो, अपोजिट कंसेप्ट याद करो, जहां से काउंट करने में आसानी रहे वहीं करो। एम के नीचे 2 तो एल के ऊपर 2, 1 2। यहाँ पे एम के नीचे 0, एल के ऊपर 0। यहाँ पे एम के ऊपर काउंट करना आसान है, एम के ऊपर 2 तो एल के नीचे 2, इस तरीके से। देखो कितना इजी हो जाता है अगर आप लोग कंसेप्ट और कुछ चीजों को अच्छे से ग्रैप कर लो, सीख लो तो। ठीक है, के 3% बिफोर क्यू, के 3% है बिफोर क्यू के, इस तरह से। तो के 1 2 क्यू या फिर के 1 2 आई बन सकता है, छोड़ दो उसको। पी इमीडिएट बिफोर के, पी को इमीडिएट बिफोर के, तो पी के 2 छोड़ के क्यू, तो पी यहां नहीं बनेगा, तो पी के 1 2 छोड़ के क्यू, फिर पी के 1 2 छोड़ के क्यू आ सकता है, फिर यही बनेगा पी के 1 2 छोड़ के क्यू। और इसमें देखो पी के 1 2 छोड़ के क्यू बन जाएगा, और फिर पी के इसमें भी बन जाएगा पी और के और 1 2 छोड़ के क्यू। अरे बाप रे बाप, क्यू को जून और जुलाई में नहीं मिल रही है, क्यू को जून जुलाई में नहीं मिल रही, तो भैया जून जुलाई में नहीं मिल रही है तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। पी के एक एक दो छोड़े क्यू, तो यहाँ पे बनेगा पी के 1 2 क्यू, है ना। क्यू को जून जुलाई में नहीं मिल रही है, आर को ओ के बाद मिल रही है, तो आर यहाँ बनेगा और ओ अपना यहाँ बनेगा, और आर यहाँ मिलेगा और ओ यहाँ मिलेगा। आर को O के बाद मिल रही है ना, और आर यहाँ बनेगा, ओ यहाँ बनेगा। आर डज नॉट गेट द जॉब आफ्टर अगस्त, आर को अगस्त के बाद नहीं मिल रही है, तो केस नंबर 1 गलत, 2 गलत, क्योंकि आर को अगस्त के बाद मिल रही है, और केस नंबर 3 सही है क्योंकि आर को अगस्त के पहले मिल रही है। अच्छी पजल थी ये वाली। चलो, क्योंकि तभी मैं कहूँ शिफ्ट 4 हार्ड क्यों कर रहे थे लोग बाल। चलिए, आखिरी पजल है ना ये, हाँ आखिरी पजल है, और करते हैं इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। फ्लैट एंड फ्लोर पहली पजल आई है चारों शिफ्ट में, पहली पजल है जो कि फ्लोर बेस्ड पे आई है और उसमें भी फ्लैट के ऊपर आई है। चलो देखते हैं। 8%, तो जाहिर सी बात है 4 3 2 1, 4 फ्लोर होंगे और 2 फ्लैट आएंगे, है ना। और क्या बोल रहे हैं कि फ्लैट 1 वेस्ट में है, फ्लैट 2 के, तो F1 और F2 इस तरीके से, F1 और F2। एन फ्लैट 1 में रहता है, फ्लैट 1 मतलब किसी में भी जाएगा, ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर के रहता है, तो एन या तो फ्लैट 1 में यहाँ आएगा या ऑड नंबर फ्लोर यहाँ पे आएगा। एंड लिव्स इमीडिएट बिलो जी, और इमीडिएट बिलो जी है इन डिफरेंट फ्लैट, तो इमीडिएट बिलो जी डिफरेंट फ्लैट ऐसे बनेगा। ओनली वन फ्लोर जी एंड एम, तो जी अगर ये तो एम अपना 2 पे आएगा। बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, तो एम यहाँ बनेगा और एम अपना यहाँ बनेगा। ठीक है, एल इमीडिएट बिलो एम, और एम नॉर्थ ईस्ट ऑफ एच। एम इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट, इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है, तो एम इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में एच कैसे बनेगा। ठीक है, और एल लिव्स इमीडिएट बिलो एम, एल इमीडिएट बिलो है एम के, तो एल यहाँ बनेगा और एल अपना यहाँ बनेगा, इस तरीके से। आई लिव्स अबव जे बट बिलो के, तो आई अबव जे हो गया और बिलो के हो गया। आई अबव जे हो गया और बिलो के हो गया। ठीक है, और के डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज जी, के जी के सेम फ्लोर में नहीं होता। केस नंबर 1 गलत, केस नंबर 2 सही। अरे बाप रे बाप, 40 सेकंड की पजल थी, केवल 40 सेकंड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों शिफ्ट की 4 4 8 8 और 4 14 14 पजल कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए, 14 पजल्स वी हैव कंप्लीटेड। और आपको इस क्लास का जो रिकॉर्ड, मतलब जो पीडीएफ है ना, इन पजल का रिकॉर्डेड, जो मतलब इस पजल की पीडीएफ जो है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेशन में मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, अगर आप लोग अच्छा फीडबैक दोगे तभी मैं जो 6 जनवरी का एग्जाम हुआ था, 6 जनवरी को जितनी भी पजल पूछी गई थी चारों शिफ्ट की, वो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, अगर इस पार्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आप लोग अगर कमेंट में बताते हो तो। ठीक है, शेयर कर देना सेशन, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्या यही पजल्स आई थी या नहीं आई थी, कहीं से भी देख लेना, यही पजल आई होंगी और आपको यही कंटेंट मिला होगा और यही लेवल मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको सेम टू सेम कंटेंट और वो मतलब एग्जाम लेवल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और 11 12 तारीख को जो आएगा उसमें भी यही कंटेंट और इसी लेवल का पूछा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं अपने अगले सेशन में 6 जनवरी के पजल वाले सेशन में। ठीक है, जो 6 जनवरी की मेमोरी बेस्ड पजल कंप्लीट करें। नमस्कार।